नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बिहार में हुए शिक्षक बहाली में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी सर ने आरोप लगाया है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें के पाठक की भूमिका अहम बताई जा रही है। इसको लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने पोल खोला है और कहा है कि इसकी जांच करा कर रहूँगा और दोषियों को कटघरे में खड़ा करूँगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। आज बिहार का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है और बिहार में जो ये शिक्षक भर्ती हुई, ये शिक्षक भर्ती में किस कदर घोटाले हुए, आज इसकी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाना चाहते हैं। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुए, आप जरा उसको समझिए। 1 लाख अगर रिक्ति निकलेगी तो उसमें कितनी किसकी बहाली हो सकती है? 50% पहले से आरक्षण था, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तो 60% हो गया। बचे के 40% में उस 40% का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित था। मतलब उस 40% में 20% महिला, उसमें दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता है, तो बच गए 20%। तो मात्र 20% में महिला हो पुरुष हो सभी लोगों को उसमें सीट मिलता। तो आखिर 1 लाख में मात्र 20,000 लोग ही राज्य के हों, राज्य के बाहर के हों, सभी लोग जो जनरल कैटेगरी में, चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जनरल कैटेगरी में बस उसी 20% में आ सकते थे। तो आखिर ये हजारों हजार लोग ये उत्तर प्रदेश से कैसे बहाल होकर के चले आए? ये तेजस्वी यादव अभी बोल सकते हैं, इसमें मुंह खोल सकते हैं क्या? सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं इस सवाल को? ये 50,000 के लगभग उत्तर प्रदेश के लोग कैसे बहाल हो गए? सारे विद्वान यूपी में पैदा ले लिए। ये विद्वान झारखंड में पैदा नहीं ले सकते थे? जनरल कैटेगरी में बिहार में लोग पैदा नहीं लिए थे? ये सारा का सारा लोग यूपी का कैसे आ गया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। और सत्ता और विपक्ष के लोग और नहीं पूछ सकते हैं। आपके कलेजे में ताकत नहीं है तो राजनीति करना बंद करिए। बिहार के नौजवानों के साथ गद्दारी हुई है, बिहार के नौजवानों के साथ छल हुआ है और एक कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपया लेकर के और बहाली हुई है। जब ये पेपर लीक का माफिया जब पकड़ा गया, उसमें पंकज गुप्ता जो समस्तीपुर का था, उसने बताया कि किस प्रकार से इसमें यूपी के लोग जुड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन किस प्रकार से बेचा गया और किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उस एजेंसी को क्वेश्चन छापने के लिए दिया गया। और उस पूरी बहाली में बीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो अतुल प्रसाद कहां के रहने वाले थे और मिस्टर मोगेम्बो कहां के रहने वाले हैं? कोई पूछने के लिए तैयार है? इसलिए कि नोटिस भेज दिया जाएगा और एफआईआर कर दिया जाएगा। अरे एफआईआर भी कर दोगे, मैं जेल भी जाऊंगा तो अदालत के कटघरे में चीख चीख कर कहूंगा कि ये घोटालेबाज है। और ये जोरकटवा लोग, ये 2 जोरकटवा पूरे बिहार को लूट लिया। एक घंटी बजाता था टुन टुन टुन, सारे लोगों का ध्यान वहां डाइवर्ट करता था और दूसरा हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। इस घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और बिहार के नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी अभी जो बहाल हो गए, उन लोगों में भी अब देखिए, अभी अररिया का लिस्ट जारी हुआ, 150 शिक्षकों को हटाने का वहां लिस्ट जारी कर दिया गया कि नहीं, आपके पास सीटेट में जो नंबर है वह जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। आप क्वालिफाइड हैं लेकिन आप अपने राज्य के लिए क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आरक्षित कैटेगरी के लिए जो आवश्यक अर्हता है केवल आप उसी को पूरा कर रहे हैं। तो आखिर इसकी बहाली कैसे हो गई? जो यहां पर अर्हता पूरी नहीं कर रहा था उसकी बहाली कैसे हो गई? और आप इतना आनंद फानन में ये छठ में और दशहरा में स्कूल खोल खोल करके ज्वाइन क्यों करवा रहे थे? घोटालेबाज मिस्टर मोगेम्बो, इसने घोटाला किया है, यह सबसे बड़ा लुटेरा है और इस लुटेरा को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा का घोटाला नहीं हुआ है, हम समझते हैं कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। और ये जोरकटवा का गिरोह पूरे बिहार के नौजवानों को धोखा दिया है। बिहार का नौजवान बेरोजगार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है।
तो यहां भी युवा लड़ने के लिए तैयार है, लड़ेगा और हम लड़ेंगे। आप इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए। इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। और आशुतोष राणा जी ने अगर कहा है कि दरिया और तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तो निश्चित रूप से तुम भले ही अपने आप को दरिया समझते हो, हम अगर बूंद भी हैं तब भी हमने बगावत की है और यह बगावत जारी रहेगी। बताओ ना, तुम्हारा यूपी के लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उनसे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है, खाली पेपर ही लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तब क्या काम है? मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप तमाम लोग गांव-गांव में लोगों को, नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को बताइए कि किस प्रकार से घोटाला हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। आपने देखा किस प्रकार से जब चैनल वाले लोग, जब यूट्यूबर लोग पूछ रहे थे कैंडिडेट से, यूपी वाले लोगों से कि आप बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं, उनको यह भी पता नहीं था। जिसको बिहार में कितने जिले हैं वह पता नहीं है और वह बिहार में शिक्षक बन रहा है। यह पूछिए कि यह कैसी बहाली हुई है, डोमिसाइल नीति क्यों लागू नहीं की गई? इसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। आखिर डोमिसाइल नीति आपने क्यों नहीं लागू किया? क्या उड़ीसा में आप बहाल करा सकते हैं 1 to 8 में आप किसी भी दूसरे राज्य के लोगों को? मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के आवास पर जाकर 2-2 घंटा बैठ के बंद कमरे में उनको हमने बताया कि किस प्रकार से आप बहाली कर सकते हैं और कैसे डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। तमाम बातें हमने बताई थी, लेकिन ये लोग चूंकि जो बैठे हुए थे, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स, ये जोरकटवा का गिरोह, यह जो है यह जिस तरीके से किया, यह चूंकि घोटाला करना था, इसलिए डोमिसाइल की नीति जो है चलने नहीं दिया गया। जो बहाली हुई, बहाली में केवल और केवल लूट करना था, इसलिए उसी के हिसाब से यहां पर बहाली की गई। जो लोग आए, योग्य हो अयोग्य हो, पेपर लीक हुआ, आज लोग कुछ लोग पकड़े भी गए। आज जब हटाने की बात हो रही है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और इतने दिनों तक जो लोग बहाल रहे, अगर वो बहाल नहीं होते और योग्य अभ्यर्थी यदि बहाल होता तो बिहार का नौजवान बहाल होता, तो वह तो रिक्ति चली गई। उतना तो बिहार के नौजवान को रोजगार मिल सकता था। तो बिहार के नौजवान को आपने रोजगार से वंचित करने का काम किया है, इसका जवाब देना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आम पब्लिक पूछे, इसलिए हर नौजवान तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, हर लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए और इस क्रोनोलॉजी को पहुंचाइए कि एक तरफ घंटी बजा के ढोल मजीरा बजा रहे थे, अश्वत्थामा हता नर हवा कुंजरा। आप सच्चाई को जमाना चाहते हैं ढोल बजा करके, आप ढोल बजा के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे और उसी शोर की आड़ में घोटाला कर रहे थे। यह मिस्टर मोगेम्बो के घोटाले का भंडाफोड़ होना चाहिए। और जो लोग भी इस शिक्षक भर्ती घोटाला में बिहार के नौजवानों का गला काटने का काम किए हैं, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को धोखा देने का काम किए हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।